रोहतक के इस्माइला गांव में पैसों के लेन देन को लेकर हुई एमकॉम के छात्र गोपी की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। ऐसे में तमाम ग्रामीण मुख्य आरोपी नीरज की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते वो पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस जानबूझकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, उन पर समझौता करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जान को खतरा है। वहीं तमाम ग्रामीण मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज एसपी से मिलने पहुंचे, लेकिन एसपी के जवाब से भी ग्रामीण असंतुष्ट नजर आए, जिसके चलते उन्होंने एसपी कार्यालय के बाहर हंगामा किया। 8 दिन हो गए मेरे बेटे ने आरोपिया ने मार दिया जी, और वो गिरफ्तार में भी है पुलिस की। मैं कुछ ने पकड़ नहीं रही, जो मैन है नीरज उसने पकड़ते नहीं। उसका हमने बहुत खतरा है जी। मेरे परिवार वाले सारे गांव वाले रात रात जाके जावे है जी। अरे भी मैं एसपी का गई थी जी, एसपी ने बोला अकम चनाई का काम नहीं कर रहे, जो तेरे बेटे के तेरे पीछे लगे रहेंगे, 2 महीने भी लग सके पकड़ने में। सापला थाने में गई थी सर, सापला थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। सापला थाने तक गांव के सरपंच तक गए थे जी, ने बोले अपने बेटे का दाग लगा दिया। मैंने दाग लगा दिया जी विश्वास पे, अब तक कोई सुनाई नहीं जी। एसपी का ही तो इनको मचनाई का काम नहीं करता, जो तेरे बेटे के पास लगा रहूंगा मैं क्या करूँ जी। कुल 5 आरोपी थे, उसमें से कुछ तो गिरफ्तार हो गए। 3 हो गए जी। जो मैन है ना जी, जिसका हमने खतरा है, जो रुपये नु का मैं 14 करोड़ की धरती बेच कर रुपये गणन की मशीन ले रहा हूँ, जिसका हमने खतरा है, उसने नहीं पकड़ते। उसकी माँ, उसके भाई की वो, उसका भाई, सब कुछ खुले अंडे हैं जी। किसी ने नहीं पकड़ते, ना नीरज ने, किसी ने नहीं पकड़ते जी। हमने उसका खतरा है। मेरे पर दबाव गे जी फैसले का, रात रात भर मानस आओ जी। मन मरण का खतरा रहा जी। मेरे एक बेटा रह गया जी, मैं विधवा लूंगा। योड सा पाला था मैंने मेरा बेटा जी, एमकॉम करा था मेरा बेटा। पढ़ती हमारे परिवार ने खुद सुपुर्द करवाए उनके 3 परिवार। मैं क्या करूँ जी, बता दो आप। मेरी कितने सुनवाई नहीं हो रही सर, मेरी कितने भी ओनू का कुए जोड़ा में टोले अपने जाकर, जब नहीं पा था जी, जब कही थी मेरे तैयार कि अपने ने कुए जोड़ा में टोले जाकर, मैं कुए जोड़ा में टोलूं तो या पुलिस क्या करेगी। एसपी नु का मैं चनाई का काम नहीं करता, जो तेरे बेटे ने पकड़ता अंडे जाऊंगा मैं क्या करूँ जी। मैं इंसाफ चाहिए जी, मैंने इंसाफ दुआ दे जी। उनकी गिरफ्तारी, उन्हें फांसी होनी चाहिए, पासवान जी, फांसी का होनी चाहिए उन्हें जी, पासवान। मेरा बेटा जी 6 फुट का लंबा, मैं किपर सफर करूँ जी, किपर सफर करूँ, लंबा टाटा मेरा बेटा इतना, मैं क्या करूँ जी। मैं क्या के सहारा रहूँ जी, विधवा लुगाई, मैं क्या के सहारा रहूँ जी, मैं क्या करूँ जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। 3 गिरफ्तार हुए जी, उनको भी हमने बताया जी, ये सक्केदार बताए थे जी। वो ये जो 2 बाज रहे हैं जी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना, इतनी गिरफ्तार हो लिए जी। मैन वही हैं जी, यहाँ एसपी साहब के मिलने गए और ये बोल रहे हैं हम इतना ये काम नहीं करते, हम उनके पीछे लगे रहे, पाछे लगे रहेंगे। 2 महीने 3 महीने भी लाग जाए, जीवती बाहर रहा जी, वो गिरफ्तार नहीं हो रही। हमने कोई सुनाई नहीं हो रही जी। हमारी आड़े कितने फरार है जी, हमने क्या पता जी कितने हूँ, हमारे पर दबाव डाल रहे जी। पुलिस अपना काम कर रही है, आपको कोई खतरा है? खतरा है जी, खतरा है जी। हमारे तो मिलना है जी, खतरा है हमने जी। बार बार फैसले का दबाव डाल रहे हैं, खतरा है जी हम लोग तो जी। मारने की धमकी मिल रही है। गजब की उसकी मानू कहने लग रही जी, नीरज की माँ ना, वो बोल रही है पूरे जो हमारा पकड़ है ना जी, आग लगवा दूंगी, इतना पैसा है। हम क्या बार बार नहीं जी, यह बात बोल रही है, देख लूंगी यह बात। आपको बता दें कि 2 जुलाई को इस्माइला गांव निवासी गोपी अपने साथियों के साथ घर से बाहर गया था, जहां से वो लापता हो गया, जिसके बाद 4 जुलाई को उसका शव खेतों में दबा हुआ मिला, जिसके सिर में चोट मारकर बेरहमी से हत्या की गई थी। इस हत्या का आरोप गांव के ही 5 युवकों पर लगा, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनमें से नीरज मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अब 8 दिन बाद भी पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि मृतक के हत्यारों को कब तक सजा मिल पाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।